आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जितने सारे स्टूडेंट्स 2022 में एग्जाम देने वाले हैं ज्योग्राफी के, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट है। क्या प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प यानी 4 ऑप्शन है, जिनमें से एक सही है और बाकी 3 गलत है। आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको किन्हीं कितना 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना, 35 प्रश्नों का उत्तर देना। 1 से लेकर 70 तक दिया गया, 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR सीट पर चिन्हित करना है। यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन है, 70 में से आपको 35 का ही OMR सीट में गोला करना है आपको। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, करें विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग 40% किस महादेश में पाया जाता है? तो विश्व के कुल रेल मार्ग का लगभग कितना प्रतिशत महादेश में पाया जाता है? 40%। कौन से महादेश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि उत्तरी अमेरिका महादेश में पाया जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, कह रहा है कि रेशम मार्ग रोम को किस देश से जोड़ता है? तो रेशम मार्ग रोम को कौन से देश से जोड़ता है? 4 ऑप्शन दिया गया, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि चीन से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 3, गेट का गठन कब किया गया? तो गेट का गठन कब किया गया? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी कि 1948 में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 4 नंबर, कह रहा है कि किस वर्ष गेट को विश्व व्यापार संगठन या WTO वर्ग, ये WTO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो WTO में रूपांतरित कर दिया गया, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि 1995 में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 5, कह रहा है कि सड़क की तिराहे पर किस आकार की बस्ती विकसित होती है? तो सड़क के तिराही पर यानी कि किनारे पर वो जो है, तो कौन से आकार की बस्ती विकसित होती है? तो किस आकार की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी नंबर आंसर, टी आकार की बस्ती विकसित होती है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। अगला सवाल है, कि जहाँ पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग मिलते हैं, जहाँ पर 2 मार्ग आकर तीसरे मार्ग पर मिलते हैं, वहाँ किस आकार की बस्ती विकसित होती है? तो कौन से आकार की होती है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, वाई आकार की। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी वाई के आकार की मिलती है, इस टाइप में मिलती है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है 7 नंबर, कह रहा है कि कैनबेरा किस देश में स्थित है? तो कैनबेरा जो है वो कौन से देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, या फिर न्यूजीलैंड में, या फिर इथियोपिया में, या फिर थाईलैंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओके ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर आंसर, यानी कैनबरा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए नंबर आंसर, फेजेंडा कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, फेजेंडा। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए टेम्परेचर कितना होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी नंबर आंसर, 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होना चाहिए। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, करके चावल यानी धान की खेती संबंधित है, तो चावल यानी धान की खेती संबंधित है कौन से कृषि से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी नंबर आंसर, गहन निर्वाहन कृषि से। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी डी नंबर आंसर, गहन निर्वाहन कृषि से। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 12, क्या रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति इनमें कौन है? तो रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जाति कौन से हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, याकूत। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी याकूत। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 13 में कह रहा है आपका निम्नलिखित राज्यों में किसमें जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो किसमें है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर आंसर, महाराष्ट्र में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 14, कह निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? तो इनमें से कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी नंबर आंसर, बेंगलुरु। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो कौन से वर्ष में हुआ था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ बी नंबर आंसर, 1923। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 में कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इनमें से कौन सा? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कृषि विकास। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि किस कह रहा है 17 नंबर, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है कहाँ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए नंबर आंसर, भुवनेश्वर में। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो कौन से राज्य में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का जी हाँ ए नंबर आंसर, कर्नाटक में अवस्थित है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 19, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीनी का सबसे दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 19 का राइट आंसर
आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सी आपका बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 का इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है? तो कौन है इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बादाम पहाड़ ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो कौन उत्तर भारत में नहीं है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, डी नंबर आंसर चेन्नई ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला सवाल है, कर अंकलेश्वर किस खनिज का क्षेत्र है? तो अंकलेश्वर कौन से खनिज का क्षेत्र है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर पेट्रोलियम ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 23 में करा कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो इनमें से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ए नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माही बेसिन। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर 24 में कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? 24 का राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर नर्मदा नदी पर है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो इनमें से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा, 25 का बी नंबर आंसर गंगा डेल्टा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर 26, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो किस पर्वत पर ऊटी जो है पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का यानी 26 का बी नंबर आंसर नीलगिरी। ओके, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए नंबर आंसर मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नगर समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नगर समुद्र के तट पर स्थित नहीं है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर यानी आगरा ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि 29 नंबर का इनमें से कौन पर्यटक नगर नहीं है? तो इनमें से कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अंकलेश्वर। ओके, डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो कौन से नगरीय क्षेत्र में? 30 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का ए नंबर आंसर मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 31, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य में है सबसे अधिक? इसका 31 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ए नंबर आंसर केरल में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केरल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 32, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो तमिलनाडु में कौन से भाषाई परिवार प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट है, द्रविड़। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है इन चारों में से? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर आंसर उड़ीसा का ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 33 का सी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है 34 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि कौन से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का, जी हाँ, सी नंबर आंसर यानी कि यह राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो इनमें से कौन राजधानी नगर है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, डी नंबर आंसर रायपुर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 36, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि कोई भी अगर मेगा नगर बनेगा तो यानी मेगा नगर के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो 36 का 36 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर यानी कि लगभग 50 लाख से अधिक होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क कौन से? तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले सड़क कौन से? 37 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आप लोग क्लियर कीजिएगा। ओके, चलिए सो क्वेश्चन में अगला है, स्वेज नहर जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व है? तो इंटरनेट पर जो है किस देश का स्वामित्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का, जी है, डी नंबर आंसर किसी का नहीं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 40 में कह रहा है करके राइन जलमार्ग जोड़ती है। तो राइन जलमार्ग जोड़ती है कहाँ से कहाँ तक? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर जर्मनी को नीदरलैंड से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ती है। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर 41, कर संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आंसर यानी कि संचार कहलाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है, सवाल नंबर 42 यानी ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कहना भारत में नगरीय आबादी है। तो भारत में नगरीय आबादी कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर 31 यानी 31% ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 42 वीवीआई और क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट मॉडल सेट लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।